लेट्स स्टार्ट विद द न्यू आंसर। बेसिकली हमने जो ये लॉ ऑफ डीएमयू चालू किया उसका हमने क्या कर लिया, अभी तक अपन ने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया, फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ कर लिया है, फिर हमने कर लिया था इसका लॉ का एक्सप्लेनेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, शेड्यूल वेड्यूल पूरा कर लिया। अब हम करेंगे assumptions टू द लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द assumption टू द लॉ ऑफ डीएमयू। आपको ये क्वेश्चन ना अग्री डिसएग्री या फिर ना आंसर में 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अगर आपको assumptions पूछते या फिर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू पूछते तो आपको कभी भी आंसर स्टार्ट करना है विद राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉ। आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है। कौन सा सर? लॉ ऑफ डीएमयू का स्टेटमेंट ऑफ लॉ है ना, उसको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है फॉलोइंग आर द assumptions टू द लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, तो अपन वन बाय वन करते हैं, सारे assumptions अपन कंप्लीटली समझ लेंगे, देखेंगे इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है और मार्किंग के साथ इसको याद करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आपके सामने बुक होनी चाहिए और उसके बाद मार्किंग करते करते समझते समझते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो क्या बोला है, assumption नंबर 1, rationality. Now, consumer is assumed to be rational. It means that behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. अभी इसमें क्या बोला है, लॉ ऑफ डीएमयू में assume क्या है कि consumer is rational. In this, it is assumed that the consumer is rational. Rational मतलब क्या? एक नॉर्मल पर्सन जो क्या चाहता है कि उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। समझ में आया क्या? तो पहले असम्पशंस में यही बोला है कि लॉ ऑफ डीएमयू ने अज्यूम किया कि जो कंज्यूमर है ना वो रैशनल है और वो चाहता है, रैशनल है मतलब क्या, नॉर्मल पर्सन है और वो क्या चाह रहा है कि अपना जितना भी बेसिकली क्या हो, अपना जितना भी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज होता जाए। क्लियर है क्या? चलो, सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? रैशनैलिटी। पहला पॉइंट कौन सा था? रैशनैलिटी। पॉइंट नंबर 1 कौन सा था? रैशनैलिटी। कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल, मतलब कंज्यूमर नॉर्मल पर्सन माना गया है। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल बिहेवियर, और ये नॉर्मल बिहेवियर वाला पर्सन है, अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं। एंड इट ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। क्लियर है क्या? सो पॉइंट नंबर 1 हमने किया, कौन सा? रैशनैलिटी। अभी अपन सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट। Now, the law assumes that utility can be cardinally measurable और numerically measured. अभी इसमें क्या बोला है कि यूटिलिटी लॉ क्या assume करता है कि जो यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी में आपका बेनिफिट या फिर आपकी यूजफुलनेस, जो यूटिलिटी है अपना नंबर्स में या फिर मैथमेटिकली या फिर न्यूमेरिकली इसको मेजर कर सकते हैं। लॉ क्या बोलता है कि जो आपकी यूटिलिटी, मतलब एक कमोडिटी का कि मेरा इतना पेट भरा, 2 कमोडिटी का कि इतना पेट भरा, लॉ ने ऐसे assume किया कि अपन अपने यूटिलिटी उसको ना मेजर कर सकते हैं, फिर कार्डिनली उसको, कार्डिनली मतलब इन नंबर्स आप उसको मेजर कर सकते हैं। पर आपको रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो कभी भी आप ऐसे आपकी यूटिलिटी ना मेजर नहीं कर पाओगे। ऐसा आप बोल पाओगे क्या कि मेरा अपर हाफ वाला पेट भर चुका है, लोअर हाफ वाला पेट भर चुका है, राइट हाफ वाला पेट भर चुका है, पूरा पेट भर चुका है, ऐसा नहीं। आप आपकी कभी भी बोलते हैं ना यूटिलिटी, मतलब आपका जो सेटिस्फेक्शन वो अभी आपके एक्सपीरियंस के तौर पे आप बता सकते हो, बट यू कैन नॉट मेजर। बट लॉ क्या अज्यूम करता है दैट द यूटिलिटी ऑफ एन कंज्यूमर कैन बी कार्डिनली मेजर्ड। कार्डिनल मतलब नंबर में आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, देखो, the law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of commodity. तो hence इस लोगों ने क्या बोला है कि mathematically मतलब अपन numerically कैलकुलेट कर सकते हैं कि each commodity, मतलब एक commodity खाने के बाद हमको कितना satisfaction हो रहा है और कितना satisfaction हमने अचीव किया। क्लियर है क्या? तो लॉ क्या अज्यूम करता है कि यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और मैथमेटिकली मेजर्ड। तो यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और मैथमेटिकली मेजर्ड। सबसे पहले अपन ने असम्पशन कौन सा किया था? रैशनैलिटी। इसमें क्या माना है कि लॉ अज्यूम क्या करता है कि कंज्यूमर क्या रैशनल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, उसका बिहेवियर भी नॉर्मल है और वो क्या करता है कि अपना मैक्सिमाइज करे, क्या अपना वो ट्राई करता है कि अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होता जाए। सेकंड उसमें क्या बोला है? सेकंड बोला कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट समझते हैं आपको? कार्डिनल मेजरमेंट मतलब क्या? लॉ अज्यूम करता है कि लॉ क्या अज्यूम करता है कि जो यूटिलिटी है वो न्यूमेरिकली या फिर नंबर्स में मेजर की जा सकती है। क्लियर है क्या? अब अपन थर्ड पॉइंट करेंगे, दैट इज होमोजेनिटी। आप जो यूनिट ऑफ कमोडिटी, लॉ क्या अज्यूम करता है, आप जो भी यूनिट ऑफ कमोडिटी खा रहे हो, जैसे अभी अपन एप्पल खा रहे हो तो आप है ना एप्पल की 3-4 कमोडिटी एक साथ खा रहे हो। मतलब क्या, आप एप्पल खा रहे हो तो दूसरा भी एप्पल ही खाओगे, तीसरा भी एप्पल, सेम साइज सेम शेप क्वालिटी का खा रहे हो। ऐसा नहीं अभी आपने एप्पल खाया, फिर मैंगो खाया, फिर आपने बनाना खाया। ठीक है, ऐसा नहीं, सेम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट या फिर सेम कमोडिटी का कैटेगरी वाला प्रोडक्ट आप खा रहे हो। आ जाओ अपन इसको अच्छे से देखते हैं। ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जितने भी आप कमोडिटी खा रहे हो या फिर कंज्यूम कर रहे हो, आर एग्जैक्टली होमोजेनियस, दैट इज दे आर सेम इन केस ऑफ शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर एक्सेट्रा। ठीक है, टेस्ट में सब सेम है। मतलब आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, जो भी कमोडिटी आप खा रहे हो, वो टेस्ट में, साइज में, शेप में, कलर में सब क्या है? सेम है। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? इतना क्लियर? सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया? सबसे पहला पॉइंट अपन ने किया रैशनल कंज्यूमर। सेकंड अपन ने कौन सा किया? कार्डिनल मेजरमेंट। थर्ड अपन ने कौन सा किया है? थर्ड विद इट वाज होमोजेनिटी। पहला कौन सा था? रैशनल, सेकंड वाज कार्डिनल मेजरमेंट और थर्ड था होमोजेनिटी। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट।
तो अभी हमने देखा कि जो आपने जो कमोडिटी कंज्यूम की उसमें कौन सा अपना थर्ड असम्पशन क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या, सिमिलर, आइडेंटिकल, सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल। जो भी आप कमोडिटी खा रहे हो वो सेम कैटेगरी की सारे खा रहे हो। जैसे आप समझो आप बनाना खा रहे हो, आप केला खा रहे हो, तो आप क्या केला ही खा रहे हो, 1 2 3 4 आपने सारे 4 यूनिट्स क्या केले के ही खाए, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल एप्पल खाया, तो आप 1 2 3 4 कंटिन्यूसली आप एप्पल ही खा रहे हो। समझ में आया क्या, आप एप्पल मैंगो स्विच नहीं कर रहे हो, एक तो एक कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो। होमोजेनिटी जो साइज में, शेप में, कलर में, टेस्ट में सेम हो, क्लियर है, तो ही लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर पाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, द लॉ अज्यूम्स दैट द कंज्यूमर इज रैशनल कंज्यूमर, his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. Second अपन ने क्या देखा, second was cardinal measurement. The law assumes that utility can be cardinally or mathematically measured. Cardinally या फिर numerically. Cardinal का मतलब होता है numbers में, can be measured. ठीक है क्या, so that the consumer can measure his satisfaction in terms of numbers. Clear है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा होमोजेनिटी। जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो ना, जो भी प्रोडक्ट वन बाय वन कंज्यूम कर रहे हो, वो कलर में, शेप में, साइज में, टेस्ट में सेम है। द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग इज अज्यूम दैट सेम एज इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, क्वालिटी, कलर, टेस्ट। शेप, साइज, क्वालिटी, कलर, टेस्ट। क्लियर हो गया। अभी अपन करेंगे कंटिन्यूटी। देखो आप जो कंजम्पशन कर रहे हो ना, कंजम्पशन का जो भी आप कंजम्पशन करो, एप्पल खा रहे हो, उसमें एक खाने के बाद 1 घंटे बाद दूसरा खाया, फिर दूसरे घंटे बाद तीसरा खाया, ऐसा नहीं। वो कंटिन्यूटिव बेसिस क्या रहे हो, एक खत्म हुआ उसके बाद दूसरा, दूसरा खत्म हुआ उसके बाद तीसरा। ऐसा नहीं कि आपने एक कंजम्पशन के बाद बीच में टाइम इंटरवल है फिर दूसरा खाया, ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यूअस में खा रहे हो, कंटिन्यूली खा रहे हो, तो ही आपका लॉ ऑफ डी में ऑपरेट हो पाएगा। तो अज्यूम किया है कि द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द कमोडिटी और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इन अ कंटिन्यूटी मैनर। समझ में, कंटिन्यूअसली खा रहा है, ठीक है। एक खाने के बाद 1 घंटे का गैप, ऐसा नहीं है, गैप नहीं होना चाहिए। टाइम इंटरवल होगा तो लॉ ऑफ डी में ऑपरेट नहीं करेगा। तो इट इज अज्यूम दैट द कंजम्पशन इज मेड विदाउट एनी टाइम इंटरवल और विदाउट एनी गैप, दैट इज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। आ जाओ। All the units of the commodity are consumed in a quick succession without a lapse of time। देखो quick succession मतलब एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, इमीडिएटली दूसरा खाया जा रहा है, कोई भी लैप्स ऑफ टाइम नहीं। लैप्स ऑफ टाइम मतलब टाइम इंटरवल गैप बिटवीन नहीं है। पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट बता सकते हो आप कौन सा है, रैशनल। सेकंड कौन सा, कार्डिनल मेजरमेंट। और थर्ड कौन सा है, होमोजेनिटी। फोर्थ कौन सा है, कंटिन्यूटी, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते जाएंगे, रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब क्या है, ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर रीजनेबल साइज, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। जो भी कमोडिटी है ना, हम लोग अज्यूम किया गया है लॉ ने कि जो भी कमोडिटी है ना, एक रीजनेबल साइज की, ज्यादा भी बड़ी नहीं है और ज्यादा भी छोटी नहीं है। जो भी कमोडिटी एक कंज्यूमर परचेस करे वो रीजनेबल का है। रीजनेबलनेस मतलब क्या सर, वो कमोडिटी ज्यादा भी बड़ी नहीं है, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। रीजनेबलनेस मतलब फटक से समझना चाहिए, रीजनेबल मतलब एक नॉर्मल साइज की है, ज्यादा भी बड़ी नहीं है और ज्यादा भी छोटी नहीं है। द कमोडिटी इज अज्यूम्ड टू बी रीजनेबल, दैट इज इट इज नाइदर टू लार्ज और नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। क्लियर है क्या। पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया था, रैशनल। सेकंड कौन सा किया था अपन ने, कार्डिनल मेजरमेंट। तीसरा किया था होमोजेनिटी। चौथा किया कंटिन्यूटी और अभी अपन ने किया रीजनेबलनेस। 5 अपने अच्छे तरीके से हो चुके हैं। अपन 5 को अच्छे से रिवाइज करेंगे। पहला कौन सा, रैशनल। सेकंड कौन सा, कार्डिनल मेजरमेंट। तीसरा कौन सा है अपना, थर्ड वन इज अपना होमोजेनिटी। फोर्थ वन इज अपना कंटिन्यूटी एंड फिफ्थ वन इज नाउ रीजनेबिलिटी। क्लियर है क्या। चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब क्या होता है, ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, लाइक, डिसलाइक ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। आपका है ना, आपका देखो आपका जो देखो अभी अपन को समझो कोई भी कमोडिटी परचेस करने के लिए इनकम चाहिए। अगर अपने पास पैसे है तो दूसरी बात अपने को उस प्रोडक्ट को खरीदने का लाइकिंग नहीं रे, लाइकिंग मतलब टेस्ट, प्रेफरेंस होना चाहिए कि मेरे को प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। भले उसका प्राइस कम है पर अगर मेरे को अच्छा ही नहीं लगता तो मैं परचेस थोड़ी करूंगा। तो माना गया कि आपका टेस्ट, लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंसेस, इनकम सब सेम है। समझ में, आपकी इनकम भी सेम है, आपको प्रोडक्ट अच्छा भी लगता है, सारा सेम है, कांस्टेंट है, ऐसा कुछ न्यू डेवलपमेंट नहीं है। एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, जैसे आपका इनकम, ठीक है, टेस्ट मतलब आपका लाइकिंग, दूसरा हैबिट, आपको उस कमोडिटी के लिए हैबिट, चॉइसेस, लाइक और डिसलाइक, सारा कंज्यूमर का क्या कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है क्या। ऑल द अदर फैक्टर्स और रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ द कंज्यूमर लाइक इनकम पहले हो, दूसरा टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक, डिसलाइक फॉर द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एक और बार, ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ द कंज्यूमर सच एज इनकम, ठीक है, टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है क्या। चलो और भी उसमें क्या बोला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज आल्सो टू बी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट तक ले लो तो भी चलेगा। पहला पॉइंट अपना कौन सा है, रैशनैलिटी। सेकंड कौन सा है अपना, कार्डिनल मेजरमेंट। तीसरा कौन सा, होमोजेनिटी। चौथा कौन सा, कंटिन्यूटी। पांचवा कौन सा, रीजनेबलनेस। और छठा अपन ने किया, कांस्टेंसी। ठीक है, चलो
अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिविजिबिलिटी. नाउ द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, जो भी कमोडिटी जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है ना, वो लॉ अज्यूम करता है कि इट इज अ डिविजिबल कैरेक्टर. डिविजिबल कैरेक्टर मतलब क्या, वो इजीली छोटे पोर्शंस में छोटे क्वांटिटीज में डिवाइड किया जा सकता है और कंज्यूम किया जा सकता है. समझ में आया क्या? तो लॉ क्या अज्यूम करता है, कोई भी कमोडिटी जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ना, वो डिविजिबल कैरेक्टर की है, फिर डिविजिबल नेचर की है, सो दैट अ कमोडिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज एंड देन कैन बी कंज्यूम्ड. क्लियर है क्या? एक बार देखो, पढ़ लेते हैं. अभी द लॉ assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that the it can be acquired in a smaller quantity. समझा क्या? मतलब लॉ यही assume करता है कि जो भी कमोडिटी एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ना, वो डिविजिबल कैरेक्टर, डिविजिबल मतलब डिवाइड की जा सकती है स्मॉल स्मॉल पोर्शन या फिर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में, सो दैट अ कंज्यूमर कैन कंज्यूम दैट कमोडिटीज इन अ स्मॉल पोर्शंस. ठीक है क्या? नेक्स्ट मूव अहेड. ठीक है, अब देखो, अब तक अपन ने सक्सेसफुली 7 पॉइंट्स कर लिए है. एक बार अपन उसको रिवाइज अप करते. पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया था? पहला था रैशनैलिटी. पहला कौन सा? रैशनैलिटी. सेकंड कौन सा? कार्डिनल मेजरमेंट. पहला रैशनैलिटी, सेकंड कार्डिनल मेजरमेंट. थर्ड है अपना होमोजेनिटी. थर्ड कौन सा? होमोजेनिटी. फोर्थ है अपना कंटिन्यूटी. फोर्थ कौन सा? अपना कंटिन्यूटी. फिफ्थ है अपना रीजनेबिलिटी या फिर रीजनेबलनेस. सिक्स्थ है अपना फिफ्थ अपने रीजनेबिलिटी. सिक्स्थ है कॉन्स्टेंसी. और 7 है डिविजिबिलिटी. क्लियर है क्या? पहला कौन सा था बता दो एक बार? रैशनैलिटी. सेकंड था अपना कार्डिनल मेजरमेंट. थर्ड था अपना होमोजेनिटी. फिर था अपना कंटिन्यूटी. फिर अपना था रीजनेबिलिटी. फिर है अपना कॉन्स्टेंसी और है अपना डिविजिबिलिटी. नाउ द लास्ट पॉइंट इज सिंगल बॉन्ड. A given commodity can satisfy single want of a person. The law assumes as experience of single want which is completely suitable at a given point of time. ध्यान सुनो, ये लॉ क्या अज्यूम करता है कि आपने जो कमोडिटी परचेस किया ना, वो सिर्फ सिंगल वांट सेटिस्फाई करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए. अगर कोई कमोडिटी मल्टीपल वांट सेटिस्फाई करती है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर, लॉ ऑफ डीएमयू जो ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा. तो जो भी कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो सिंगल वांट वाली होनी चाहिए, मतलब एक ही वांट को वो सेटिस्फाई करे. क्लियर है? जैसे मेरा एप्पल हम जब मैं परचेस करके लेके आऊंगा तो मैं एप्पल खाने के लिए यूज कर सकूंगा ना, मेरी एक ही वांट है. समझ में आया क्या? चलो, सो दिस वे द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू के असम्पशंस कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है क्या? नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर. मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू. टिल देन स्टडी वेल. बाय.